हमास की सबसे खतरनाक मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके गाजा में इजराइल सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सेना की गाड़ियों को चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं। भीषण युद्ध और वार पलटवार से गाजा पट्टी फिर दहल उठी है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हमास अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं, जिसकी गवाही गाजा से आए इस वीडियो के जरिए मिल रही है। यह वीडियो आतंकी संगठन हमास की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उसकी सबसे खतरनाक मानी जाने वाली अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके झाड़ियों के पीछे घात लगाए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास खतरनाक रॉकेट लॉन्चर है जो विस्फोटक से लोड है, जिसके निशाने पर है इजरायली सेना की AIL स्टॉर्मर जीप। इस जीप में IDF के अधिकारी और जवान सवार हैं और चंद सेकंड में अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके इस जीप को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाकर उड़ा देते हैं। तस्वीरों में दिखाई दिया कि हमास के दागे रॉकेट से टकराते ही इजरायली सेना की गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद इस जीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। घातक विस्फोट और फायरिंग से वहां धुएं का गुब्बार उठने लगता है। इस आतंकी हमले में एक इजरायली सिपाही की मौत हो गई, जबकि उसके 5 जवान घायल हो गए। हमास और उसके लड़ाके इजराइल को दहलाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। पिछले महीने सीज फायर टूटने के बाद से ही इजराइल की फौज आसमान के साथ साथ जमीन के रास्ते भी गाजा पर टूट पड़ी है। गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों ने हमास के ठिकानों को बर्बाद करना जारी रखा। हालांकि जोरदार लड़ाई के बीच कुछ दिन पहले इजराइल ने हमास के सामने जंग रोकने के लिए सीज फायर का नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमास ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसी के बाद से गाजा में लड़ाई और ज्यादा भीषण हो गई। इजराइल के हमलों के जवाब में हमास के लड़ाके भी दुश्मन के ठिकानों और उनके टैंकों पर जोरदार हमला कर रहे हैं। हमास की अल कासम ब्रिगेड इतने पर नहीं रुकी, बल्कि उसने गाजा में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर भी बारूद की बारिश कर दी। इन हमलों में इजराइल की सेना को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। अल कासम ब्रिगेड हमास की सबसे ताकतवर टुकड़ी बताई जाती है। उसके खूंखार लड़ाके हर तरफ जंग लड़ने में माहिर माने जाते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अल कासम ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर उसे सबसे गहरे जख्म दिए। गाजा में हमास के पलटवार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल के साथ खेल कर दिया। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने आखिरी समय पर इजराइल पर हमला करने से रोक दिया। इजराइल ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजराइल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है। इससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच अब तक हुई बातचीत को सकारात्मक बताया जा रहा है, लेकिन तेहरान ने तीसरे दौर की बातचीत से पहले अपनी मुख्य मांगें साफ की हैं। ईरान ने अमेरिका से अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है, जिसका असर जमीन पर भी दिखना चाहिए। इन सब के बीच इजराइल फिलहाल ये देखना चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस तरह का होता है। अगर समझौते में ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स, परमाणु स्थल
और परमाणु उपकरणों को ध्वस्त करने को तैयार हो जाता है तो इजराइल हमला नहीं करेगा, नहीं तो पश्चिमी एशिया में एक और भीषण युद्ध छिड़ सकता है।